ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ई स्टडी विद अनिल सर। सो फ्रेंड्स, थंबनेल देखकर आप लोग जान ही गए होंगे और जो आज का टॉपिक है वो है पीएच वैल्यू यानी पीएच का मान। हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे पीएच के मान के बारे में। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो पीएच वैल्यू होती है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इस लहजे से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा टॉपिक है वो है पीएच। और जैसा कि जानते हैं जो पीएच का फुल फॉर्म होता है वो होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसका एक फुल फॉर्म और होता है, हम लोग अभी आगे उसको डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इसका एक फुल फॉर्म जो होता है वो है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए पीएच की वैल्यू हम लोग क्यों निकालते हैं। जैसे कोई भी लिक्विड है या कोई द्रव है तो वो एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है, तो हम लोग डिसाइड करते हैं पीएच वैल्यू से। जी हाँ फ्रेंड्स, कोई भी आपका लिक्विड है, कोई भी आपका घोल है, सॉल्यूशन है, वो एसिड है, वो बेस है या फिर वो न्यूट्रल है, तो हम लोग उसको पता करते हैं पीएच वैल्यू से। और फ्रेंड्स, जैसा कि जानते हैं कि जो आपका एसिड होता है उसे हम लोग अम्ल बोलते हैं, जो आपका बेस होता है उसे हम लोग क्षार बोलते हैं, और जो आपका उदासीन होता है उसे हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो पीएच वैल्यू होती है उसे हम लोग क्यों फाइंड आउट करते हैं, ताकि हम पता कर सके जो कोई सॉल्यूशन है, कोई लिक्विड है, कोई घोल है, वो अम्ल है, वो क्षार है या फिर वो उदासीन है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो पीएच स्केल किसी सॉल्यूशन की अम्लता, क्षारता नापने का स्केल है। या फ्रेंड्स, पीएच स्केल से हम लोग किसी भी सॉल्यूशन की अम्लता या क्षारता या फिर उदासीनता को नापते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो पीएच का शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। या फ्रेंड्स, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन। फ्रेंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपसे ना सीधे पीएच का फुल फॉर्म पूछ लेगा एग्जाम में। अगर आपको पीएच का फुल फॉर्म नहीं मालूम है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको साथ में पीएच का फुल फॉर्म मालूम करना है। देखिए इसके दो ऑप्शन हो सकते हैं, या फिर आपका पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हो सकता है यहाँ पर, या फिर आपका यहाँ पर होगा पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो आपको दोनों पता होना चाहिए, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो जो पीएच का शाब्दिक अर्थ होता है वो है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की शक्ति या फिर हाइड्रोजन का सामर्थ्य। तो ये हमारा फुल फॉर्म होता है पीएच का। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आम भाषा में कहें तो किसी सॉल्यूशन या घोल में जितने कम हाइड्रोजन के आयन्स होंगे उस घोल की पीएच वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर हम इसको नॉर्मल बोलचाल की भाषा में कहें तो किसी सॉल्यूशन या घोल में जितने कम हाइड्रोजन होंगे उस पीएच की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। और अगर उसका उल्टा करें, या किसी सॉल्यूशन घोल में जितने ज्यादा हाइड्रोजन के आयन्स होंगे उस घोल की पीएच वैल्यू उतनी ही कम होगी। तो आपको साथ में ये भी ध्यान रखना है। देखिए आप नेक्स्ट पॉइंट यहां पर है खोजकर्ता। तो हम लोग इस पॉइंट में डिस्कस करेंगे कि खोजकर्ता कौन थे इसके। तो पीएच की अवधारणा को सबसे पहले 1909 में कॉल्स लैबोरेटरी के डेनिश रसायन शास्त्री सोरेनसन ने प्रस्तुत किया था। आपको यहाँ पे दो पॉइंट याद रखने हैं, क्योंकि दोनों पॉइंट आपके एग्जाम के लहजे से काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको याद रखना है कि किस ईयर में इसको दिया था, एक तो किसने दिया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पीएच वैल्यू की जो अवधारणा थी उसको सबसे पहले 1909 में कॉल्सबर्ग लैबोरेटरी के डेनिश रसायन शास्त्री सोरेनसन ने प्रस्तुत किया था। क्योंकि कई बार फ्रेंड्स क्या होता है कि क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा कि किस ईयर में दिया गया था, तो भी आपको मालूम होना चाहिए कि 1909 में दिया गया था कॉन्सेप्ट को। और कभी पूछ लेगा आपसे कि किसने दिया था, तो सोरेनसन ने दिया था। तो ये दोनों चीज आपको पता होना चाहिए। चलते हैं अगले पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है कि देखिए सिंपल से अगर शब्दों में कहें कि हम लोग मापन क्या करते हैं, मतलब अगर हम लोग पूछें कि पीएच वैल्यू से हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, तो किसी भी लिक्विड की, किसी भी घोल की या किसी भी सॉल्यूशन की अम्लता, उदासीनता या क्षारकता को हम लोग मेजर करते हैं। देखिए किसी भी विलयन का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, एक संख्या है जो बस उस विलयन की अम्लीयता या क्षारकता या उदासीनता का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब अगर उसकी वैल्यू, अभी डिस्कस करूंगा हर एक पॉइंट को यहाँ पर, लेकिन कोई वैल्यू अगर 7 से कम है तो फिर वो एसिड होगी, अगर 7 से ज्यादा है तो वो बेस होगा यानी आपका क्षार होगा, अगर 7 उसकी वैल्यू है तो वो उदासीन होगा। तो क्या कि जस्ट एक नंबर है, पीएच मान एक संख्या है जो बस उस विलयन की अम्लीयता, क्षारकता या उदासीनता का प्रतिनिधित्व करती है। तो अगर सिंपल जाने की हम लोग, अगर आपसे कोई पूछे कि पीएच स्केल से हम लोग क्या मेजर करते हैं, तो हम लोग इसे लिक्विड या घोल सॉल्यूशन की अम्लता,
उदासीनता या क्षारकता को हम लोग मेजर करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे डायग्राम आपके सामने है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर यहाँ पर कि आपके सामने कुछ स्केल्स लिखे हुए हैं, मतलब कुछ नंबर लिखे हुए हैं, और उस नंबर के थ्रू आपको बताना है यहाँ पर कि आपका जो एसिड है, जो आपका लिक्विड है वो एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। तो देखिए यहाँ पर, देखिए ये स्टार्ट आपका होता है 0 से, आपका 0 से स्टार्ट होता है और 14 पे खत्म होता है। ये 0 से शुरू होता है और 14 पे खत्म होता है, और इसी के बीच की जो रेटिंग होती है उससे हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमारा कोई सॉल्यूशन है वो बेस है, एसिड है या फिर न्यूट्रल है। तो देखिए 0 से लेके अगर 7 से पहले तक जाता है, ठीक है, तो हमारा जो लिक्विड होगा वो हमारा एसिड होगा, और जितना कम हमारा पॉइंट जाएगा, मान लीजिए आपका 0 जाता है या 1 जाता है, 2 जाता है, तो ये उतना ही क्या होगा, उतना हार्ड एसिड होगा, उतना ही ये खतरनाक एसिड होगा। लेकिन जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी अगर आपका 5, 6, 7 होता जाएगा, तो उस तरह क्या होगा कि आपका स्ट्रॉन्ग एसिड से आपका वीक एसिड होता चला जाएगा। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जैसे घटते क्रम में आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा और बढ़ते क्रम में आपका क्या हो जाएगा, आपका कमजोर एसिड हो जाएगा। देखिए 7 पॉइंट पर अगर यहाँ पे वेरी करता है तो 7 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे उदासीन होता है, यानी न्यूट्रल होता है। जैसे आपका जो वाटर होता है वो क्या होता है, उसकी वैल्यू 7 होती है, मतलब यहाँ पे ये उदासीन है। अगर उसी पानी में अगर कोई केमिकल मिल जाता है, उसकी वैल्यू 7 से कम हो जाती है, तो हम कहेंगे कि वो उसमें एसिडिटी बढ़ गई। अगर हम कहें कि उसमें 7 से ज्यादा हो जाती है तो हम बोलेंगे उसमें बेसिसिटी बढ़ गई। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि 7 से अगर कम होगा तो वो चीज एसिड हो जाएगा, 7 से ज्यादा होगा तो वो बेस हो जाएगा, और अगर 7 पे रहेगा तो वो उदासीन यानी न्यूट्रल रहेगा। तो ये चीज है। और जो आपके खट्टे फल होते हैं ना, उसमें आपका एसिड पाया जाता है, ये तो आपको पता होगा, जैसे आपका संतरा हो गया, नींबू हो गया ना, उसमें आपका एसिड पाया जाता है। तो ये पीएच स्केल आपका एक मीटर है, मानक है, जिससे हम लोग पता कर सकते हैं। तो देखिए क्या यहाँ पे केवल संख्या दे रखी हुई है, जैसे मान लीजिए कि 4 है, 5 है या 6.5 है, 7.4 है, तो क्या है, एक संख्या है, और उस संख्या के हेल्प से हम लोग बताते हैं कि कोई जो आपका सॉल्यूशन है, कोई लिक्विड है, कोई विलियन है, वो क्या है, एसिड है, बेस है या फिर न्यूट्रल है। तो आई होप कि अब आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे लिखा हुआ है पीएच मान के लक्षण, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पीएच वैल्यू। हम लोग डिस्कस करें यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पीएच वैल्यू। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि ताप के बढ़ने पर पीएच का मान घटता है। तो फ्रेंड्स आपको ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वैसे वैसे पीएच का मान घटता जाएगा। तो ताप के बढ़ने पर पीएच का मान घटता जाता है, यानी घटता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर है कि जिनकी पीएच 7 से कम होती है वो अम्लीय विलयन होते हैं। अभी मैंने आपको बताया स्केल में, क्या बताया था मैंने, कि अगर 7 से जैसे उसकी वैल्यू कम हो जाएगी तो वो अम्ल हो जाएगा, वो एसिड हो जाएगा। और जिनकी पीएच 0 यानी 0 होती है वो भी अम्लीय होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आपका 0 होता है वो अम्लीय नहीं है, ठीक है, वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। तो आपका अगर 0 से लेके और 6.9 तक आपका क्या रहेगा, वो आपका एसिड रहेगा। देखिए 6.9 पे आपका जो एसिड होगा वो बहुत कमजोर एसिड रहेगा, आपका बहुत वीक एसिड रहेगा, बट वो काउंट होगा एसिड के सीरीज में, एसिड में ही उसको काउंट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको समझ में चीज आ गई होगी। तो जिनकी पीएच 7 से कम होती है वो अम्लीय विलयन होते हैं, और जिनकी पीएच 0 होती है वो भी अम्लीय होते हैं। आपको ये चीज ध्यान रखना है। जिनकी पीएच 7 से अधिक हो वो क्षारीय विलयन कहलाते हैं। अभी मैंने बताया आपको कि अगर पीएच स्केल पे किसी भी लिक्विड की वैल्यू अगर 7 से ज्यादा आ रही है तो वही हमारा बेस कहलाएगा। और लास्ट पॉइंट यहां पर है कि जो पीएच मान होता है वो 0 से लेके 14 के बीच में होता है। आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं कि जो पीएच वैल्यू, जो पीएच स्केल है, उसमें देखिए स्टार्ट आपका हो रहा है 0 से और आपका खत्म हो रहा है आपका 14 से। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है कि 0 से स्टार्ट होता है और आपका 14 यानी 14 तक खत्म होता है। और 7 से पहले रहेगा तो आपका वो एसिड होगा, 7 के बाद होगा तो आपका वो बेस हो जाएगा, और अगर 7 पे रहेगा तो आपका न्यूट्रल यानी उदासीन हो जाएगा। चलते हैं अब इसके कुछ नेक्स्ट पॉइंट पे। तो फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें इसकी उपयोगिता क्या है, मतलब हम लोग पीएच वैल्यू हम लोग क्यों पता करते हैं किसी चीज की, है ना। तो देखिए हम बात करें चिकित्सा क्षेत्र में, ठीक है, तो आपने देखा हुआ कि बहुत सारे आपके जो पैथोलॉजी सेंटर होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे आपका यूरिन हो गया, ब्लड हो गया, वो चेक करते हैं कि आपके ऐसा नहीं कभी यूरिन में या ब्लड में कहीं एसिड की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई हो, तो वो लोग इसी मेथड से यूज़ करते हैं और बताते हैं आपके यूरिन में या फिर आपके ब्लड में
अगर ज़्यादा एसिड हो जाएगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो चीज़ फाइंड आउट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी पीएच वैल्यू निकालना काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। नेक्स्ट हम बात करें वानिकी की, यानी हम लोग फॉरेस्ट्री की बात करें तो देखिए जैसा जानते हैं कि कभी कभी ना मिट्टी आपकी बेस हो जाती है या क्षार हो जाती है, क्षारीय हो जाती है या फिर वो अम्लीय हो जाती है। तो अगर क्षारीय हो जाएगी या अम्लीय हो जाएगी तो वहाँ पे फसल पैदा नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग क्या करते हैं कि मिट्टी का पता लगाते हैं कि मिट्टी एसिडिटी वाली एसिड है वो या फिर बेस है। तो हम लोग पता लगाते हैं फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट में कि जो आपकी मिट्टी है वो एसिड है या बेस है, तो ये पता लगाते हैं। और लास्ट बात करें यहाँ पे, देखिए यूज तो बहुत जगह होता है, बट मैंने कुछ पॉइंट आपको यहाँ पे मेंशन कर दिए ताकि आप जान सके इसकी उपयोगिता भी क्या है। जैसे आपको पता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में हम लोग आपका यूरिन हो गया, ब्लड हो गया, है ना, इसको देखते हैं कि ऐसा तो नहीं कि आपके यूरिन में या ब्लड में कहीं एसिड की मात्रा ज़्यादा हो रही है। अगर बात करें वानिकी की तो पता करते हैं कि खेतों में जो मिट्टी है वो एसिड वाली मिट्टी है या फिर बेस वाली मिट्टी है, पता करते हैं। फिर उसको हम और तौर तरीके से मिट्टी को सुधार सकते हैं ताकि फसल की पैदावार अच्छी होगी, क्योंकि ज़्यादा अगर एसिड हो जाएगा तो क्या होगा कि वहाँ पे फसल पैदा नहीं होगी। जैसे आपको पता है कि जब फर्स्ट बारिश होती है काफ़ी दिनों के बाद तो वो एसिड रेन कहलाती है, वो अम्लीय वर्षा होती है। और अम्लीय वर्षा से क्या होता है कि जब वो पानी खेतों में जाता है तो फसलें खराब होने लगती हैं। तो उसी के थ्रू हम लोग पीएच वैल्यू के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि मिट्टी अगर आपकी ज़्यादा एसिड वाली है तो हम लोग उसमें ट्रीटमेंट करके उसकी पैदावार को और अच्छे से बढ़ा सकते हैं। तो ये इसका उपयोग था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर खाद्य विज्ञान है ना, तो जैसे पिकल हो गया, सिरका है, विनेगर है, अचार है ना, इन सब के भी क्षेत्रों में इसका यूज़ किया जाता है ना। पता करते हैं कि कितना खट्टा है अचार, कितना होना चाहिए ना, तो इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं। इसके बहुत सारे और भी उपयोग हैं। और फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ पदार्थ उसके पीएच वैल्यू लिख रखी हैं। देखिए फ्रेंड्स बता दूं कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे आपके एसिड हैं, आपके ऐसे घोल हैं, आपके ऐसे लिक्विड हैं, सॉल्यूशन हैं जिनकी पीएच वैल्यू हैं, बट सब तो हम यहाँ लिख नहीं सकते हैं। तो इसलिए मैं आपके सामने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो एक तरफ का आपका पदार्थ लिखा हुआ है और दूसरी तरफ आपका पीएच वैल्यू यानी पीएच मान लिखा हुआ है। तो एक एक करके चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट यहाँ पर है उदासीन जल। जी हाँ फ्रेंड्स, उदासीन जल, तो जो उसके पीएच वैल्यू होती है वो आपकी 7 यानी 7 होती है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि उदासीन जल का जो पीएच मान होता है कितना होता है, तो आपका राइट आंसर होगा वो है 7। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है नमक। या फ्रेंड्स खाने वाला नमक जो होता है इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो जो इसकी पीएच वैल्यू होती है वो आपकी 7 होती है। तो इसकी भी वैल्यू कितनी होती है, इसकी भी वैल्यू 7 होती है। फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है NaCl, इसकी भी 7 होती है। देखिए फ्रेंड्स, देखिए नमक को हम लोग NaCl बोलते हैं, यानी सोडियम क्लोराइड आपका जो होता है वो नमक होता है। तो कभी कभी नमक ना देकर आपको NaCl दे दे या फिर NaCl ना देकर आपको नमक दे दे। तो अगर आपको पता होगा कि नमक को NaCl बोलते हैं तो आप आसानी से कर पाएंगे, अदरवाइज आप कंफ्यूज कर जाएंगे। तो दोनों का मतलब एक ही होता है, नमक बोलिए या फिर आप NaCl बोलिए, बात एक ही है। और दोनों जब दोनों सेम है तो ऑब्वियस बात है दोनों का पीएच मान भी सेम होगा। तो यानी NaCl का जो पीएच वैल्यू होती है, पीएच मान होता है वो 7 होता है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर रक्त की यानी ब्लड की। तो जो ब्लड का जो पीएच मान होता है वो आपका 7.4 होता है। तो ब्लड का आपका जो पीएच वैल्यू है, पीएच मान है वो आपका 7.4 है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर टीयर्स की यानी आंसू की बात करें तो इसका भी जो पीएच मान होता है वो आपका 7.4 होता है। और फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए कि जो आपका आंसू का जो पीएच वैल्यू है अगर 7.4 है तो वो एसिड होगा, वो बेस होगा या फिर वो उदासीन होगा, आपको कमेंट करके बताना है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है नींबू। तो नींबू यहाँ पर क्या है, इसका 2.4 होता है। अब देखिए यहाँ पे 2.4 है, इसका मतलब कि क्या है, ये आपका ये एसिड है। मैंने आपसे अभी बताया था आपको कि जैसे जैसे पीएच स्केल की वैल्यू घटती जाएगी वैसे वैसे वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता जाएगा। तो 2.4 है तो आपका यहाँ पर क्या है, जो आपका नींबू है। तो 2.4 आपका जो है वो पीएच वैल्यू है नींबू की। तो आपका ये आपका एक कह सकते हैं कि आप ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर सेब की। तो जो सेब आपका होता है उसकी पीएच वैल्यू है वो आपकी 3 है, यानी 3 आपकी है। लेकिन नेक्स्ट बात करें सिरके की। तो सिरके की जो आपकी पीएच वैल्यू होती है वो आपकी 3 यानी 3 होती है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है समुद्री जल। जी फ्रेंड्स, समुद्री जल, तो इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 8.5 होती है। तो समुद्री जल की जो पीएच वैल्यू होती है, जो सी वाटर होता है, इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 8.5 होती है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर दूध की। तो जो आपका दूध होता है
इसकी पीएच वैल्यू 6.4 होती है। आपको ये चीज़ याद रखना है कि जो मिल्क होता है, दूध होता है, इसकी पीएच वैल्यू, पीएच मान 6.4 होता है। चलते हैं अगले पे। तो नेक्स्ट यहाँ पर है बैटरी अम्ल। बैटरी अम्ल यहाँ पर है और उसकी जो पीएच मान है 1 है। अब आप सोच सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि जो बैटरी में जो लिक्विड होता है वो कितना ज़्यादा हार्ड, यानी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो, मतलब उसकी वैल्यू 1 है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता होगा, तो उसकी वैल्यू 1 होती है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है H2SO4। तो H2SO4 की वैल्यू यहाँ पर 1 है। देखिए बता दूं आपको यहाँ पर कि जो बैटरी का एसिड होता है ना, वो आपका H2SO4 ही होता है। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे आपसे H2SO4 पूछे या फिर आपसे बैटरी अम्ल पूछे, तो आपका मतलब यहाँ पर एक ही हुआ, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि जो बैटरी में जो एसिड होता है ना वो H2SO4 ही होता है। तो दोनों अगर सेम है तो दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 1 होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए है सोडा। सोडा की बात करें तो सोडा यहाँ पे उसकी वैल्यू होती है, पीएच वैल्यू उसकी होती है 3। तो सोडा जो होता है उसका पीएच मान 3 होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है एसिड रेन या फ्रेंड एसिड रेन। तो एसिड रेन होता है, उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 5 होती है, यानी 5 होती है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है टमाटर। तो टमाटर है, टमाटर की जो पीएच वैल्यू होती है वो 4.5 होती है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है मैग्नीशिया के दूध की। तो ये जो इसकी वैल्यू है वो है 10.5, यानी मैग्नीशिया के दूध का जो पीएच मान है वो है 10.5। नेक्स्ट यहाँ पर है लाइम का पीएच मान। तो लाइम के पीएच मान की वैल्यू होती है 12.4। तो फ्रेंड्स ये कुछ पीएच वैल्यू थे और आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट करके आप टॉपिक को पूछ सकते हैं, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा या फिर आपको बता दूंगा। और एक दो बार वीडियो को देखेंगे तो आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा, और आई होप कि इतना आपको समझ में आया ही होगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप प्रमोटिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।